हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2 टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो देखिए हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 4 लिखा हुआ है, उसके बाहर जो है वो 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 2 जो है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो जो है वो अब ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब इसी तरह 4 जो है वो उधर जाके माइनस होगा, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखें इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब देखें यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे x प्लस 4 पे ब्रैकेट लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे x प्लस 4 पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो देखें यहाँ पर हम पहले ये करेंगे कि 4 को वहाँ ले जाके माइनस करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसकी क्या वजह है कि हम 4 को वहाँ पहले नहीं लेके जा रहे बल्कि 2 को लेके जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम 4 को पहले लेके जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है बाद में हम 2 को लेकर जाएंगे। तो देखें पहले हम वो चीज़ ऑपरेट करते हैं जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई हो रही हो। तो गौर से अगर हम देखें तो x4 जो है वो सिर्फ x के साथ ऐड हो रहा है, जबकि 2 जो है वो पूरे x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हमने पहले 2 को यहाँ से हटाया, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब देखें यहाँ पे ये जो 4 है ये पूरे 2x के साथ प्लस हो रहा है, जबकि 2 जो है वो सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 4 के साथ अभी कुछ भी नहीं हो रहा इनिशियल लेवल पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 जो है वो इस पूरी चीज़ से जो है वो ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को ले जाके वहाँ माइनस कर देंगे पहले। यानी कि यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना होता है कि आखिर हम पहले क्या ऑपरेशन करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। अब ये 2 जाके वहाँ डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 6/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये जो है ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो बहुत मिलती जुलती इक्वेशन है, लेकिन हमें जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि पहले हमें किस चीज़ को ऑपरेट करना है। अब इसी इक्वेशन को बहुत सारे लोग इस तरह भी सॉल्व करते हैं कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है। तो देखें वो लोग, यानी कि हम यूँ भी कर सकते हैं कि 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 10। तो पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 8 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 जो है वो इस 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा। तो 2/2 क्या होता है, 2/2 जो है वो 1 होता है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो देखें ये जो इक्वेशन है ये दोनों सेम इक्वेशन है, और देखो दोनों का सेम आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें ये फ़र्क है, यहाँ पे हमने 3 ऑपरेशन किए, यानी कि पहले डिवाइड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, जबकि यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने 2 ऑपरेशन किए, पहले डिवाइड किया और फिर जो है वो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का, जबकि यहाँ पे कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक ऑपरेशन हो गया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये दूसरा ऑपरेशन हो गया, फिर हमने डिवाइड किया, तो ये जो असल में इसके ऊपर 3 ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये 3 स्टेप्स में हो रहा है और ये 2 स्टेप्स में हो रहा है। तो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम चाहें इस तरह करें या इस तरह करें, लेकिन हमें ये ख्याल रखना होता है कि ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो फिर हमें किस तरीके से करना है, और ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो फिर हमें कैसे करना है।